स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते तो हमने टोटल 3 कॉन्टेक्टर कनेक्ट किए हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। इसके अलावा हमने एक ऑन डिले टाइमर लगाया, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन और एक कंट्रोल एमसीबी कनेक्ट की। सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल एमसीबी के इनपुट पर आया है। न्यूट्रल हम सबसे पहले तीनों ही कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल तीनों ही कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट किया। टाइमर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा तो टाइमर की भी A2 कॉइल पर न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट। लाइन वायरिंग आप केयरफुली वॉच कीजिए। लाइन सबसे पहले आएगी ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले के एनसी से होता हुआ ये जाएगा स्टॉप पुश बटन, यहाँ से जाएगा स्टार्ट पुश बटन। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। अभी इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना हो तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल से ही एक कनेक्टर कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया है। यहाँ से स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लेंगे और इसे कॉन्टेक्टर की NO पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो यह तो हमने सिंपल सा भी ड्यूअल स्टार्टर बनाया है। अब इसी को मॉडिफाई कर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है। कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही एक कनेक्टर हमने लिया है और इससे हमने टाइमर की कॉइल A1 पर कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर एक साथ हमारा ऑपरेट होगा। अब हमें टाइमर की कॉइल से ही एक कनेक्टर लेना है और इसे 15 नंबर कॉमन पर कनेक्ट कर देना है। 15 कॉमन होता है, 16 इसके साथ NC में रहेगा और 18 NO में रहेगा। जितना टाइम हमने सेट किया है, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड सेट किया है तो 10 सेकंड तक कॉमन की सप्लाई NC से आएगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा ये NC की सप्लाई कटकर NO से आएगी। और जैसा कि हम जानते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। क्या होगा, जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई NC से आएगी। NC से एक कनेक्टर लेना है, इसे डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल पर कनेक्ट किया है इंटरलॉकिंग के लिए। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो NC से सप्लाई निकलेगी और स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल पर इसे कनेक्ट कर देना है। टाइमर का टाइमिंग रन करता रहेगा तब तक सप्लाई NC से आएगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब यह ऑपरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुए तो ये NC की सप्लाई कटअप हो जाएगी, NO में सप्लाई आएगी। तो NO से हमने एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के NC पर। ठीक है, तो NC से एक वायर जाएगा और इसे डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जब तक टाइमर का टाइमिंग रन करता रहेगा मेन और स्टार ऑपरेट रहेगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा तो मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर रन करता